नमस्कार बच्चों। आज हम वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कहानी दादी माँ और इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी। बच्चों, दादी माँ कहानी में लेखक अपने बचपन की यादों के विषय में बता रहा है कि कैसे दादी माँ की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद लेखक की स्मृति अपने गांव की ओर चली जाती है। लेखक को जब तब अपने गांव की याद आती रहती है, विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गया और उनकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा याद आने लगा। कैसे लेखक क्वार के वे दिन याद करता है जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। इस पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक बीमार पड़ गया था। दादी दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर ज्वर यानी बुखार का अनुमान करती, पंखा झलती, लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कभी कहीं कोई बीमार होता तो वह उसके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवाई शुरू कर देती। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखते ही बनता था। यूं तो वह कोई काम ना करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। अर्थात दादी माँ सबको बोल बोल कर जल्दी जल्दी काम कराती थी और जहाँ कहीं भी देर होती थी उसका कारण यही था कि दादी ने उनको टोका नहीं तो उन्होंने भी उस काम को किया नहीं। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। उसकी बेटी की शादी थी पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी ही न होती थी। लेखक से यह सब देखा न गया और वह वहां से खिसक लिया। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उसका सारा कर्जा माफ कर दिया और 10 रुपए देकर बेटी की शादी में मदद की। यह घटनाएं दादी के कठोर अनुशासन के साथ उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती हैं। लेखक उनका बहुत लाडला था और उसे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध या गलती हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े होने से उसे अभयदान मिल जाएगा, अर्थात वो बच जाएगा या उसको डांट नहीं पड़ेगी। दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी उदास रहने लगी थी। धोखेबाज शुभ चिंतकों की वजह से भी परेशानी काफी बढ़ गई थी। लेखक के पिताजी ने दादाजी के श्राद्ध में काफी रुपये खर्च कर दिए थे। एक शाम माघ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू देखकर लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले गई। अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वह कर्ज चुका सके। लेखक को दादी माँ किसी देवी के समान लगी। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया। बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उसके हाथों में कांप रहा था और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि दादी माँ इस संसार में अब सचमुच नहीं रही।